ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है आपका रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती है बच्चों जो स्प्रेड होती है। पता होगा आपको कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती है जो स्प्रेड होती है, आइदर वो पीपल टू पीपल स्प्रेड होती है और थ्रू इंसेक्ट, थ्रू एनिमल्स, कोई भी इसमें मैमल्स हो सकते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है। स्प्रेड होने वाली डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखिए जब स्लाइड में हम वो करते हैं तो नोट्स बिल्कुल बन नहीं पाते, वो ऐसे ही रह जाते हैं, मुझे पता है। ठीक है, भले हम अगली क्लास उसी में लेंगे लेकिन आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चाहिए। चलिए, कम्युनिकेबल डिजीज आएगा, जितनी डिजीज हम कवर करेंगे उनके बारे में भी डालेंगे एग्जाम में, जितनी भी हो जाएगी पेपर तक। ठीक है, 14 या 16 डिजीज है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर, इंक्लूडिंग कोविड-19, सार्स, चिकन पॉक्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट है, जितनी कवर हो जाएगी। 2 आज कवर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे 2-2 हर दिन कवर करने की कोशिश करेंगे जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे। तो ये ध्यान देना कि आप लोगों को नोट्स खुद से बनाने हैं, भले आप यहाँ बनाओ या घर पे बनाओ। ठीक है, ठीक है बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज जो बच्चे लिख रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज इज द डिजीज व्हिच पासेस बिटवीन पीपल और एनिमल। ठीक है, कहने का मतलब ये पास होती है पीपल टू पीपल और एनिमल टू पीपल या एनी अदर मैमल्स, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेबल डिजीज पास होती है। ठीक है बच्चों, स्प्रेड होती है। इसके अलावा people sometimes refer communicable disease as a transmissible disease। ठीक है, communicable disease is also known as transmissible disease। ठीक है बच्चों, ये आप कहीं पे लिख सकते हैं what are transmissible disease आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि transmissible disease ही communicable disease है बच्चों। ठीक है, communicable disease is also known as transmissible disease। ठीक है, अब disease बच्चों कितने टाइप में कैटेगराइज की गई है। ठीक है, आप फ्लो चार्ट के थ्रू ये चीजें समझेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, कि डिजीज कितने टाइप में बांटी गई है। तो सबसे पहला लिखना कंजेंटल डिजीज, कहने का मतलब जो क्या होती है कंजेंटल डिजीज, जो पैदाइशी आप लोगों की बीमारी होती है। ठीक है, पैदाइशी बाय बर्थ जो बीमारी होती है उसे कंजेंटल डिजीज कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज बच्चों। ठीक है, 2 पार्ट में 2 टाइप में हमारा डिजीज को रखा गया है। कंजेंटल डिजीज जो पैदाइशी बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड डिजीज जो आपकी कब होती है, आफ्टर बर्थ ये डिजीज आपकी होती है, जो अभी फर्दर 2 कैटेगराइज्ड में और बांटी गई है। ठीक है, इसको फर्दर 2 कैटेगराइज्ड में और बांटो। ठीक है, ऐसे करके कुछ फर्दर 2 कैटेगराइज में बांटी गई है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बच्चों। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल ऊपर लिखा है। ठीक है, अब बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज या आपकी ट्रांसमिसिबल डिजीज, मैंने बताया था आपकी ट्रांसमिसिबल डिजीज कहते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ये फर्दर 2 कैटेगराइज्ड में बांटी गई है। ये फर्दर 2 कैटेगराइज्ड में कम्युनिकेबल डिजीज फर्दर 2 कैटेगराइज्ड में बांटी गई है, कॉन्टाजियस और दूसरा नॉन कॉन्टाजियस। ठीक है, कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस के ब्रैकेट में एग्जांपल लिख देना आप लोग, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, रिंग बॉम्ब समझते हैं ना, रिंग बॉम्ब। हाँ, और नॉन कॉन्टाजियस में मलेरिया और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक
ठीक है। अभी फर्दर नीचे स्टडी है, सब इंडिविजुअल दी गई है, बस एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नीचे जैसे ब्रीफ ये चीजें आएंगी तो हर एक इसकी डिटेल स्टडी की गई है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल में लिखना नॉन कम्युनिकेबल और नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज एक ही होती है, ठीक है। ट्रांसमिसिबल किसे कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज को, और नॉन ट्रांसमिसिबल किसे कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल को, ठीक है बच्चों, ये पता होना चाहिए आपको। इस तरह कम्युनिकेबल में आपने कैटेगराइज करा, अब नॉन कम्युनिकेबल में कैटेगराइज करना। पहला लिखना ऑर्गेनिक डिजीज, पहला लिखना ऑर्गेनिक डिजीज, दूसरा लिखना डिफिशियंसी डिजीज, किसी चीज की कमी से आप लोग, आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, एनीमिक पेशेंट, ये सब डिजीज आपकी क्या होती है? डिफिशियंसी डिजीज होती है। थर्ड लिखना एलर्जीज, थर्ड लिखना एलर्जीज, एलर्जीज में क्या क्या आता है? एलर्जीज में आपकी कौन कौन सी डिजीज आती है? पीछे बताइए आप लोग। एलर्जीज सिट्राजिन खाते हैं, लिपोसिट्राजिन खाते हैं, मोंटिलुकास खाते हैं आप लोग, ठीक है। एलर्जी स्टफिनोज भी आपकी एलर्जीज है बच्चों, ठीक है। ये फीवर, तेज बुखार आना, ये सब एलर्जीज के सिम्टम है, कारण है। रनी नोज, स्टफिनोज, ये सब आपके क्या है? एलर्जी सिम्टम्स है, ठीक है। इचिंग होना, रेसेस होना, ठीक है, ये सब आपके क्या है? एलर्जीज है, ठीक है, ठीक है। और ऑर्गेनिक डिजीज आपकी होती है, जैसे हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, नर्व्स जो आपकी होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, ठीक है, वो आपकी ऑर्गेनिक डिजीज होती है, लिख लेना, ठीक है। ऑर्गेनिक डिजीज, ऑर्गेनिक डिजीज आर आल्सो नोन एज डीजनरेटिव डिजीज, लिखना बच्चों। ऑर्गेनिक डिजीज जहां पे को आपने लिखा है वहां पे को लिखना। नॉन कम्युनिकेबल का ये पहला पार्ट है, ऑर्गेनिक डिजीज। ऑर्गेनिक डिजीज इज आल्सो नोन एज डीजनरेटिव डिजीज, कहने का मतलब इस जनरेशन टू जनरेशन आगे फैलती नहीं है, ठीक है। डीजनरेटिव डिजीज, उसके टर्म में डीजनरेटिव लिखा है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई किसके बच्चों? डिजीज के। सबका क्लियर है? देखो डिजीज दो टाइप में बांटी गई है, कॉन्जेनिटल डिजीज जो बाय बर्थ होती है, और एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड को दो टाइप में बांटा गया है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। फिर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल को भी फर्दर सब पार्ट्स में बांटा गया है, कॉन्टाजिनियस, नॉन कॉन्टाजिनियस। फिर नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो डिफिशियंसी डिजीज, ऑर्गेनिक डिजीज, एलर्जीज, ठीक है। ये आपके पार्ट्स हो गए डिजीज के। अगर डिजीज कहीं पे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ डिजीज तो आप फ्लो चार्ट में बढ़िया दिखा सकते हैं, ठीक है, और ये आपका शॉर्ट आंसर बन सकता है एसएससी में, ठीक है बच्चों। अब अगली लाइन से लिखना जो सबसे मेन पार्ट है बच्चों कि हमें आगे कम्युनिकेबल डिजीज में, ठीक है, रिस्पिरेटरी डिजीज आएंगी, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज आएगी, वायरल डिजीज आएंगी, प्रोटोजोअल से होने वाली डिजीज आएंगी। तो उसमें जो सबसे मेन पॉइंट हमें आगे पढ़ने हैं, ध्यान देना, जो चीज आप मेंशन करेंगे किसी भी डिजीज में मस्ट है मेंशन करना उसका पॉजिटिव एजेंट। आगे हम पढ़ेंगे कि किस वायरस के थ्रू ये आपके अंदर इंटर हो रही है, किस बैक्टीरिया के थ्रू ये आपके उसमें इंटर हो रही है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या रोल है उस डिजीज में, और हम क्या पढ़ेंगे सिम्टम्स, तो वो एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, उसकी एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी पूरे हम डिजीज की पढ़ेंगे, ठीक है। तभी अपने कल एपिडेमियोलॉजी पढ़ी थी आज, और जिस जो कल बच्चा नहीं आया था उसकी एपिडेमियोलॉजी आज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो लिखना बच्चों बेस्ड ऑन पॉजिटिव एजेंट, नेक्स्ट लाइन से लिखना, फ्रेश लाइन से, बेस्ड ऑन पॉजिटिव एजेंट disease are further categorized into different types. Disease are categorized into further types. कहने का मतलब किन किन पॉजिटिव एजेंट से बीमारियां होती है आपको ये पहले से भी पता है, लेकिन फिर और लिख लीजिए। सबसे पहला लिखना बैक्टीरियल डिजीज, सबसे पहला लिखना बच्चों बैक्टीरियल डिजीज, डैश करके एग्जांपल भी लिख लेना, ठीक है। टिटेनस, टिटेनस, TETANUS, टिटेनस, टाइफाइड, टीबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा लिखना वायरल डिजीज,
दूसरा लिखना वायरल डिजीज। वायरल डिजीज क्या क्या होती है बच्चों, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बताइए कि चीजें थोड़ी अच्छे से इलैबोरेट हो पाए। इसमें तो उतना ही सफिशिएंट लिखा है, 2-4 डिजीजें लिख रखी है, तो आप वायरल डिजीज क्या क्या हो सकती है, कफ, कोल्ड, लिखिए कफ, मीजल्स जो अंकल पढ़ के आए थे वो भी आपकी वायरल डिजीज है, चिकन पॉक्स भी आपकी वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स भी आपकी वायरल डिजीज है, रेबीज भी आपका वायरल डिजीज है, ठीक है, और एक्सेट्रा कर देगा। नेक्स्ट लिखना प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण जो डिजीज हमें होती है, प्रोटोजोएन, प्रोटोजोअल डिजीज। इसमें होता है सबसे पहले मलेरिया, मलेरिया कॉमा लगाना, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, कॉमा काला अजहर, काला अजहर बीमारी पता है ना, काला AZAR, काला अजहर, ये प्रोटोजोअल डिजीज होती है। काला अजहर क्या होती है, काला अजहर बीमारी, मॉस्किटो के काटने से आपको काला अजहर होता है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, काला अजहर आपकी प्रोटोजोअल डिजीज है मलेरिया के साथ साथ, ठीक है। मलेरिया को कोई वायरल डिजीज बोलता है लेकिन वो वायरल डिजीज नहीं होती है, ठीक है, बिना इंसेक्ट बाइट के वो होगी नहीं, सॉरी मॉस्किटो बाइट के होगी नहीं, तो वो प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना रिकेट्सिया डिजीज, रिकेट्सिया, RICKETTSIA, रिकेट्सिया डिजीज, रिकेट्सिया डिजीज, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखना ट्रेंच फीवर, जितने भी टाइप अलग अलग टाइप के आपको फीवर्स होते हैं, टाइफाइड फीवर हो गया, ट्रेंच फीवर हो गया, टाइपस फीवर हो गया, TYPHUS टाइपस फीवर हो गया, या क्यू फीवर हो गया, ये सब कैटेगरीज होती है आपकी रिकेट्सिया, ठीक है। रिकेट्सिया एक सार्स सिंड्रोम है आपका, ठीक है बच्चों, जो कल आप पढ़ के आए थे। और लास्ट कैटेगरी लिखना हेलमिंथिस डिजीज, हेलमिंथिस पढ़ के आए थे ना परसों, अगर किसी को याद होगा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, हेलमिंथिस डिजीज, ठीक है। इसके अंदर लिखना डिजीज के नाम लिवर रूट, लिवर LIVER, लिवर रूट बना रखा है, लिवर रूट, दूसरा लिखना फिलेरिस, फिलेरिस FILARIASIS, फिलेरिस FILARIASIS, फिलेरिस, एस्केरिस, एस्केरिस ACARISIS, एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। ये बेस्ड ऑन द पॉजिटिव एजेंट हमारा डिजीज कैटेगराइज गई है 5 टाइप्स में, ठीक है। जो 5 टाइप्स आपने लिखे, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिस और रिकेट्सिया, रिकेट्सिया या रिकेट्सिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मोड, बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन क्या होता है, फैलना, किसी चीज का फैलना, ट्रांसमिशन वर्ड, ठीक है। बेस्ड ऑन द पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट मतलब कि किस बैक्टीरिया, किस वायरस के थ्रू हम इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हमें बीमारी हो रही है, और बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन, किसी चीज के फैलने से, जैसे क्या फैला, स्वाइन फ्लू आपने नाम सुना होगा, वो फैला, ठीक है। ये सब चीजें फैलने वाली जितनी बीमारी है आपकी, ठीक है, जैसे कोविड-19 था, भले उसमें वायरस इन्वॉल्व था लेकिन वो आपकी क्या थी, फैलने वाली बीमारी थी, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसमिशन मोड सबसे पहले लिखना कॉन्टाजियस डिजीज, ठीक है। जो 2 डिजीज है हम पढ़ के आए ऊपर, कहने का मतलब ट्रांसमिशन मोड में कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज आएंगी, ठीक है। लेकिन हमें लिखनी पड़ेगी, लिख लो कॉन्टाजियस डिजीज। अब देखो ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है, चीज आपको पता है, मैं बस एक लाइन पढ़ के बता रहा हूं। द हेल्दी पीपल गेट